प्रश्नावली 14.1 का 18वां सवाल। एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। एक पेटी में 90 डिस्क है और सभी डिस्क पर 1 से लेकर 90 तक नंबर लिखे हुए अलग अलग। ठीक है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है, यानी देखे बगैर निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी। पहला सवाल 18वें का पहला, 2 अंकों की एक संख्या कि जो निकाली गई डिस्क है उस पर 2 अंकों की एक संख्या आएगी, उसकी क्या प्रायिकता है। दूसरा सवाल 18वें का दूसरा, एक पूर्ण वर्ग संख्या का आना, यानी जो डिस्क निकाली गई है उस पर एक पूर्ण वर्ग संख्या आएगी, उसकी क्या प्रायिकता है। 18वें का तीसरा सवाल, 5 से विभाज्य एक संख्या का आना, यानी जो डिस्क निकाली गई है उस पर 5 से विभाज्य संख्या आएगी, इसकी क्या प्रायिकता है। सबसे पहले पहला सवाल देखो, 2 अंकों की एक संख्या का आना, तो हम मान के चलेंगे, माना कि ई बराबर डिस्क पर 2 अंकों की संख्या का आना, निकाली गई डिस्क पर 2 अंकों की संख्या का आना। ठीक है। उसके बाद में हम लिखेंगे घटना ई के अनुकूल परिणाम और उसके बाद में लिखेंगे कुल संभव परिणाम। तो देखो कुल संभव परिणाम तो कितने हो जाएंगे 90, क्योंकि 1 से लेके 90 तक नंबर लिखे हुए 90 डिस्क पे। टोटल 90 डिस्क है, हर डिस्क पर एक एक नंबर लिखा हुआ है और ऐसे 90 डिस्क पर कहां से कहां तक नंबर लिखे हुए 1 से लेके 90 तक। तो कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे 90, क्योंकि 90 डिस्क है। ठीक है। अब देखो घटना ई के अनुकूल परिणाम यहाँ पे कितना आएगा 81। 81 कैसे आएगा वो देखो, टोटल देखो कितनी है 90 डिस्क है और 90 नंबर लिखे हुए 1 से लेके 90 तक। ठीक है। 1 से लेके कहां तक 90 तक नंबर लिखे हुए 90 डिस्क पे। अब ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, डिस्क पर 2 अंकों की संख्या का आना। ठीक है। डिस्क पर 2 अंकों की संख्या का आना, यानी उन 90 डिस्क में से या 90 नंबर में से 2 अंकों वाली संख्या कितनी है ये देखना हमें। तो देखो 1 से लेके 90 तक 1 अंक वाली संख्या कितनी होती है, तो 1 अंक वाली संख्या कितनी होती है शुरू की 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 अंक वाली संख्या है। यानी 1 से लेकर 9 तक जो संख्याएं हैं वो सभी कौन सी है 1 अंक वाली। फिर उसके बाद में 10 से लेकर 90 तक जितनी भी संख्या है वो सभी कितने अंक की है 2 अंकों की संख्या है। ठीक है। कितने अंकों की संख्या है 2 अंकों की। तो हमें ये देखना है कि उन 90 डिस्क में से 2 अंकों वाली संख्या कितनी है। ठीक है। 90 जो नंबर लिखे हुए हैं डिस्क के ऊपर 1 से लेकर 90 तक डिस्क के ऊपर नंबर लिखे हुए, उन डिस्क में से 2 अंकों वाली संख्या कितनी डिस्क पर लिखी हुई है। तो यहाँ पे देखो कैसे निकालेंगे, टोटल 90 है, 90 में से ये 1 अंक वाली संख्या घटा दो 9, 90 में से 1 अंक वाली संख्या घटाएंगे तो कितनी 1 अंक वाली संख्या 9 है, तो 90 में से 9 घटा दो कितना बचेगा 81। कितना बचेगा 81। ठीक है। 90 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 81। तो घटना ई के अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा 81। कैसे आया, 90 में से 1 अंक वाली संख्या घटा दो, 90 में से 1 अंक वाली संख्या कितनी है 9, तो 90 में से 9 घटाएंगे कितनी 81। तो 81 संख्या ऐसी है जो कितने अंकों की है 2 अंकों की संख्या है, इसलिए घटना ई के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 81 हो जाएंगे। और कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे 90। उसके बाद में हम लिखेंगे सूत्र पीई बराबर घटना ई के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम, ये सूत्र हो गया। अब सूत्र में वहां रख दो, पीई की जगह पीई, बराबर की जगह बराबर घटना ई के अनुकूल परिणाम। तो यहाँ घटना ई के अनुकूल परिणाम कितने हो गए 81, क्योंकि 2 अंकों वाली संख्या कितनी है 81 है। ठीक है। तो घटना ई के अनुकूल परिणाम की जगह आगे 81, उसके बाद बट्टा का चिन्ह बट्टा, उसके बाद कुल संभव परिणाम। तो कुल संभव परिणाम कितने हैं 90, क्योंकि पेटी में कुल कितनी डिस्क है 90 है, तो कुल संभव परिणाम कितने हो गए 90। 81 और 90 कट रहे हैं किसके पाड़े से 9 के पाड़े से। 81 में 9 का भाग देंगे 9 नाम 81, 9 बार जाएगा, और 90 में 9 का भाग देंगे 9 ढाई 90, 10 बार जाएगा, तो 9/10। आंसर कितना आ रहा है पीई बराबर पीई
बराबर 9/10। पी का मतलब क्या होता है? प्रायिकता। और ई का मतलब क्या है? निकाली गई डिस्क पर 2 अंकों की संख्या का आना। तो निकाली गई डिस्क पर 2 अंकों की संख्या के आने की प्रायिकता कितनी है? 9/10। ये पहला सवाल है, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल देखो क्या पूछ रहा है। निकाली गई डिस्क पर एक पूर्ण वर्ग संख्या का आना। देखो तो जिसकी प्रायिकता पूछ रहा है उसको हम क्या मान लेंगे? ई। माना कि ई बराबर डिस्क पर पूर्ण वर्ग संख्या का आना। निकाली गई डिस्क पर पूर्ण वर्ग संख्या का आना। उसके बाद में हम लिखेंगे घटना ई के अनुकूल परिणाम और उसके बाद में लिखेंगे कुल संभव परिणाम। तो कुल संभव परिणाम तो कितने हो जाएंगे? 90, क्योंकि पेटी में कुल कितनी डिस्क है? 90 है। 90 में से एक डिस्क निकाली जाती है, ठीक है। उसके बाद में देखो पहले घटना ई के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 9। 9 कैसे है वो देखो। पहले तो हमें पता होना चाहिए पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। देखो पूर्ण वर्ग संख्या है सभी पूर्णांकों के वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। जितने भी पूर्णांक है उनके वर्ग क्या कहलाते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे 1 का वर्ग क्या होता है? 1, तो ये 1 क्या कहलाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगा, ठीक है। 2 का वर्ग क्या होता है? 4। ये तो परिभाषा देखो क्या कह रहा है, सभी पूर्णांकों के वर्ग। तो जैसे 2 का वर्ग क्या होता है? 4, तो ये 4 क्या हो गया? पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। सभी पूर्णांकों के वर्ग क्या कहलाते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। 3 का वर्ग क्या होता है? 9। तो 9 क्या हो गई? पूर्ण वर्ग संख्या। 4 का वर्ग क्या होता है? 16। तो ये 16 क्या हो गया? पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। 5 का वर्ग 25 होता है, तो 25 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। 6 का वर्ग क्या होता है? 36, तो 36 भी क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। 7 का वर्ग कितना है? 49। 8 का वर्ग कितना है? 64। 9 का वर्ग कितना है? 81। और 10 का वर्ग कितना है? 100। तो ये जितनी भी संख्या है इस साइड में वो सभी क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। परिभाषा क्या हो गई? पूर्णांकों के वर्ग क्या कहलाती है? पूर्ण वर्ग संख्या। यानी समान संख्या को समान संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे 2 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या होता है? 4। तो 4 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। 1 को 1 से गुणा करेंगे क्या आता है? 1। तो 1 क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या। तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं समान संख्या को समान संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। 4 को 4 से गुणा करने पर 16 आता है, तो 16 क्या हो गई? पूर्ण वर्ग संख्या। तो हमें ये देखना है कि जो 1 से लेकर 90 तक नंबर लिखे हुए डिस्क के ऊपर वहां पर पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है, क्योंकि हमें प्रायिकता किसकी पूछ रहा है? निकाली गई डिस्क पर पूर्ण वर्ग संख्या का आना। तो कुल संभव परिणाम तो कितने हो गए? 90, क्योंकि 90 डिस्क है, तो कुल संभव परिणाम कितने हो गए? 90। अब हमें ये देखना है घटना ई के अनुकूल परिणाम, यानी कि उन 90 परिणामों में से, ठीक है, 90 परिणामों में से पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी डिस्क पर लिखी हुई है हमें बताना है। तो देखो पहले पूर्ण वर्ग संख्या होती कितनी है? 1 से लेकर 90 तक कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है वो देखना है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 है, वो 90 से ज्यादा होता है, तो इसको हमें काउंट ही नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो डिस्क है वो कितनी है? 90 है। तो 1 से लेकर 90 तक कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है उनको गिनना है। तो 1 से लेकर 90 तक कितनी होती है? 9 होती है। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसलिए घटना ई के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 9, क्योंकि 1 से लेकर 90 तक कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है? 9 होती है। कौन कौन सी होती है अभी बताया तुम्हें? 1 4 9 16 25 36 49 64 81, ठीक है। तो कुल कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है? 1 से लेकर 90 तक 9 होती है। तो इसलिए घटना ई के अनुकूल परिणाम 9, कुल संभव परिणाम 90। उसके बाद में हम लिखेंगे सूत्र पीई बराबर घटना ई के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। उसके बाद में सूत्र में मान रखेंगे पीई की जगह पीई, बराबर की जगह बराबर। घटना ई के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 9 है, तो घटना ई के अनुकूल परिणाम की जगह 9 बटा कुल संभव परिणाम कितने हैं? 90। तो यहाँ पे कुल संभव परिणाम की जगह कितना आ जाएगा? 90। कुल संभव परिणाम की जगह कितना आ जाएगा? 90। 9 के पहाड़े से कट रहा है, काट दो। 9 एकम 9, 9 ढाई 90। तो आंसर कितना है? 1/10।
पी बराबर 1/10। पी का मतलब प्रायिकता, ई का मतलब निकाली गई डिस्क पर पूर्ण वर्ग संख्या का आना। तो निकाली गई डिस्क पर पूर्ण वर्ग संख्या के आने की प्रायिकता कितनी है? 1/10। ये 18वें का दूसरा सवाल का आंसर है। ठीक है। उसके बाद में देखो तीसरे सवाल में क्या पूछा था? निकाली गई डिस्क पर 5 से विभाज्य संख्या का आना। ठीक है, निकाली गई डिस्क पर 5 से विभाज्य संख्या का आना। तो हम मान के चलेंगे, माना कि डिस्क पर 5 से विभाज्य संख्या का आना, डिस्क पर निकाली गई डिस्क पर 5 से विभाज्य संख्या का आना, यह हम मान के चलते हैं क्योंकि प्रायिकता इसी की पूछ रहा है, 5 से विभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता। तो उसको हम क्या मान लेते हैं? घटना ई। उसके बाद में घटना ई के अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 18 कैसे है वो अभी देखेंगे। उसके बाद में कुल संभव परिणाम तो कितने हो जाएंगे? 90, क्योंकि कुल कितनी डिस्क है पेटी में? 90। तो कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे? 90। घटना ई के अनुकूल परिणाम 18 कैसे है वो देखो। तो हमें 1 से लेके 90 तक, 1 से लेके 90 तक 5 से विभाज्य संख्या को देखना है, गिनना कितनी होती है। 1 से लेके 90 तक 5 से विभाज्य संख्या कितनी होती है? देखो यहाँ पर 5 से विभाज्य, तो एक तो ये हो गई। 10 5 से विभाज्य है, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। तो कुल कितनी संख्या है जो 5 से विभाज्य है? गिन लो यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो कुल 18 संख्या हो गई जो 5 से विभाज्य है। इसलिए घटना ई के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 18। ई क्या था? 5 से विभाज्य संख्या। तो 1 से लेकर 90 तक कुल कितनी संख्या है जो 5 से विभाज्य है? 18। ठीक है। इसका दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है कि कुल 90 संख्याएं हैं, 90 में किसका भाग है? तो 5 का। तो हमें मिल जाएगी कुल कितनी संख्याएं हैं? 18 संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य है। ठीक है। तो घटना ई के अनुकूल परिणाम में हम क्या लिखेंगे? 18। कुल संभव परिणाम में क्या लिखेंगे? 90। और उसके बाद में सूत्र पीई बराबर घटना ई के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। उसके बाद में सूत्र में वहां रखेंगे पीई की जगह पीई, बराबर की जगह बराबर। घटना ई के अनुकूल परिणाम कितने? 18। तो घटना ई के अनुकूल परिणाम की जगह क्या आ जाएगा? 18 बटा चिन्ह। उसके बाद कुल संभव परिणाम कितने हैं? 90। तो कुल संभव परिणाम यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 90। 18 और 90, 18 के पढ़े से कट जाएगा। 18 एकम 18, 18 पंजे 90, कितना आ गया? 1/5। तो पीई बराबर 1/5। पी का मतलब प्रायिकता, ई का मतलब निकाली गई डिस्क पर 5 से विभाज्य संख्या के आना। तो निकाली गई डिस्क पर 5 से विभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता कितनी है? 1/5। यह 18वें का तीसरा सवाल है जिसका आंसर कितना है? 1/5। ठीक है।